हम लोग लेके चलेंगे आज एक नया तरीका, एक नया मेथड ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन रिटायरमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में रिटायरमेंट की शुरुआत में कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करी थी शायद। एक क्वेश्चन किया था जब कैपिटल फिक्स हो जाती है, किया था ना ऐसा कुछ। शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट आपके सामने दोबारा से। दिस इज द स्क्रीन। क्या स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट विजिबल है? सभी बताइए मुझे, गौहर या मान्या या गुनी। Yes, sir. इज इट विजिबल? Yes, sir. हाँ जी। इसका केस 1 है, when the partner is retired and balance toward his or her capital account transfer to his or her loan account and remaining partner decided to make their capital proportionate to the new profit sharing ratio। ये जो लाइन है ना, रिमेनिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर, ये क्या करेंगे, अपनी कैपिटल बनाएंगे प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हर जगह पे आपको सफिक्स मिलेगा। यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। कैसे करना है उसको देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, अगर आप देख लेंगे अपने पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको, और आपको जो हैंडआउट भेजा गया है आपके क्लास ग्रुप पे उस पर भी दिख रहा है। इसमें कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, और ये आपसे कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द रिवाइज बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट नंबर जी पढ़िए, कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:2। ये वही है, पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल वही चीज है ये वाली, इसी को हम सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन हम लोग को लेकर चलना है इसको। और ये एक कैटेगरी है, जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है ना, उसका जितना भी पेमेंट होता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। या ये भी बोलते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को हमने 5,000 कैश दे दिए, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिए। या ये भी कह सकते हैं कि पूरा अमाउंट कैश दे। तो इसी बात पर आपके अलग अलग केसेस बन जाते हैं। कौन सा वाला? हाँ, बहुत क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल है क्वेश्चन। अरे बेटा, बुक में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। यहाँ कैपिटल फिक्स कहाँ लिखी है? जी एडजस्टमेंट पर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ तो ये दे रखा है, कैपिटल फिक्स थोड़ी बोला गया यहाँ पर। ठीक है, गॉट इट? ठीक है जी, चलो। तो इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं हमारे पास क्या क्या बोला करने के लिए। और एक नोट भी लिखा नीचे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन एनी सरप्लस डेफिशिएंसी टुवर्ड कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और टेकिंग आउट कैश फ्रॉम द बिजनेस। और हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अभी देखिए जो ट्रेंड बन चुका है सीबीएसई में, जब क्वेश्चन 6 नंबर का था ना, जो तुम्हारे स्कूल में आया ना इधर, तो तुम्हारे टीचर ने रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनवाया। सीबीएसई नहीं करेगा ऐसा। सीबीएसई रिवैल्यूएशन बनवाएगा, कैपिटल भी बनवाएगा और बैलेंस शीट भी बनवाएगा। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम 6 नंबर के थे कोरोना टाइम वाले पेपर में, लेकिन अब क्वेश्चन है 8 नंबर का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट भी बनवाएंगे आपसे। तो खुश मत होना कि आपके टीचर ने, कितने नंबर का क्वेश्चन था, 8 का 6 ना, 6 का था ना, लेकिन अब नहीं 6 नंबर के क्वेश्चन, अब 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले। तो उसमें कैपिटल भी बनाना होगा, रिवैल्यूएशन भी बनाना होगा, बैलेंस शीट। हो सकता है कि आपको बोले कि बनाई जनरल एंट्रीज और बनाइए रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन आएंगे क्वेश्चन कितना, 8 मार्क्स का। इस हाँ, को 1 मार्कर की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत अच्छी खाड़ी 1 मार्कर की डोज है, डोंट वरी फॉर दैट। मैं एक बार कंपाइल करके आपको 1 मार्केट की पहली एक इंस्टॉलमेंट, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट वो भेज दूंगा आपको। प्रिंट आपको खुद लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है वो। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट, उसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सब आते हैं। तो दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है, कोशिश करूंगा कि दे दूं अगले वीक तक निकाल कर, आई पीडीएफ बनाकर आई सेंड इट टू यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बना लेते हैं भाई फॉर्मेट मेरे साथ साथ, और एडजस्टमेंट को सारी देखिए। लैंड एंड बिल्डिंग पर एक एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे एक एडजस्टमेंट है, डेटर पे एक एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हरीश ने ले लिया उस पर एक एडजस्टमेंट है। दिख रही है एडजस्टमेंट, दिखी हुई सारी सारी, इन्हें मार्क कर दे। क्लेम फॉर कंपनसेशन जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40,000 का, और क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000 का, लेकिन एक क्लॉज दे दिया, हाउएवर पार्टनर्स डिसाइडेड टू शो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटना, याद है चेंज इन पीएसआर में क्या था, जैसे ओल्ड रेशियो में बांटो, न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो, वैसा। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 1। अब मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लीजिए, बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। फॉर्मेट इज रेडी। सबसे पहले काम, हमने 8 स्टेप्स बताए हुए हैं, एडजस्टमेंट मार्क कर लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कौन सी रेशियो
गेनिंग रेशो। क्या क्वेश्चन में आपको कौन सी रेशो गिवन है? ओल्ड रेशो बताइए मुझे। गणेश इज टू हरीश इज टू कितना बोला अनिल? 1:1:1:1, यही तो है रेशो। दिस इज द रेशो और नॉट? ये रेशो है नहीं। क्या आपको कोई रेशो न्यू गिवन है? देखो जरा, कोई न्यू रेशो गिवन है? हाँ, न्यू रेशो किस किस के बीच में? गणेश इज टू अनिल, क्या रेशो बोल रहे हैं? 3:2। चलो भैया निकाल लेते हैं हम लोग। हम गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, तो न्यू माइनस ओल्ड। बताइए गणेश, गणेश का न्यू है 3/5, अनिल का नया कितना है 2/5, माइनस ओल्ड कितना है 1:3:1:3। एलसीएम ले लिया 15, 5 3 9 माइनस 5 कितना हो गया 4/15। 15 एलसीएम ले लिया, 5 3 6 माइनस 1 6 माइनस 5, देख रहे हो भाई कितना हो गया ये 1/15। सो आपकी गेनिंग रेशो जो है वो किस किस के बीच की? गणेश इज टू अनिल इज व्हाट 4:1। डन। गणेश अनिल की रेशो कितनी? 4:1। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? क्या करेंगे इसका हम? इससे हम किसकी हेल्प करते हैं? इससे हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हाट इज योर ट्रीटमेंट, व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ गुडविल? क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्या वैल्यू ऑफ गुडविल है बताइए। तो 60,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ना 60,000 है तो मुझे बताइए। अच्छा यहाँ देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर अनिल के अलावा हरीश है। हरीश, हरीश का नया शेयर तो कुछ नहीं, पुराना शेयर कितना 1/3, तो 1/3 यही गेन कर गया। मल्टीप्लाई 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 बाय 60,000 कर लीजिए, यू विल गेट योर अमाउंट। मल्टीप्लाई बाय 60,000 ये कितना बनेगा? 20,000। ये वाला अमाउंट कितना बनेगा? 4,000। ये वाला अमाउंट कितना बनेगा? 16,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बोलो भैया बोलो 16,000, हाँ या ना? क्लियर है? 16 बन गया, देखो ऐसा बनता है 16 4 और 20। आपको एक एंट्री करनी पड़ती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली। रिटायरमेंट में तो एक ही एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लगे यार बैलेंस बीडी बता दीजिए पहले मुझे, फिर मैं वाली एंट्री भी कर देता हूँ। बैलेंस बीडी कितना कितना बताइए इनका? 70,000, 90,000, 1,00,000। ये आप लोग इधर पीछे से बिल्कुल वैसे जैसे एडमिशन में किया था, सब कुछ वैसे है, कुछ अलग चीज नहीं, इसलिए मैंने कहा था ये कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। नाउ बताइए एंट्री में कौन, देखो जो गेन करता है ये बंदा जो होना चाहिए डेबिट, ये डेबिट डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए। तो योर एंट्री शुड बी व्हाट? गणेश का कैपिटल डेबिट। आपकी एंट्री किसकी? अनिल्स कैपिटल डेबिट। आपकी एंट्री किसकी? हरीश की कैपिटल क्रेडिट। कितने से? 16,000 से, 4,000 से और कितने से? 20,000 से। दिस विल बी योर एंट्री। गणेश और अनिल में आप डेबिट कर लेते हैं किसके नाम से? हरीश के कैपिटल के नाम से। गणेश और अनिल में कितना? 16,000 और डैश करके कितने का? 4,000 का। आई थिंक एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? इस तरफ किसके नाम से करेंगे हम लोग? गणेश का कैपिटल और किसका कैपिटल? हरीश का नहीं, अनिल का कैपिटल। अनिल का कैपिटल और किसके नाम पे जाएंगे? हरीश के नाम पे। कितना? 16,000 यहाँ जाएगा और कितना जाएगा? 4,000 जाएगा। दिस इज ऑल्सो डन। हो गया जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो गया आप लोगों का। और हमने जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उनमें से हमने फॉर्मेट बना दिया। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम खत्म कर। नाउ आई विल गो टू अगेन आपकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला आइटम उठा लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। उठा लिया पहला आइटम वर्कमैन कंपनसेशन फंड? आप नोट कर लीजिए, मैं तब तक रुका हुआ हूं, इसे नोट कर ले पहले सब लोग। नेक्स्ट आइटम आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बोला हुआ है, और एक एडजस्टमेंट भी है, क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000 का बोला हुआ है। लेकिन साथ साथ क्या बोलता है क्वेश्चन कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड को तो बांटना ही नहीं है। क्या बोला है? पार्टनर डिसाइडेड टू शो, और पार्टनर डिसाइडेड टू शो तो बेस ऑफ कंपनसेशन बनता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन एक इसका आसान तरीका बताया था मैंने आपको। क्या क्या आसान तरीका बताया था? आइए देखते हैं। लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लिख लिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसको ओल्ड रेशो में बांट दो। व्हाट इज ओल्ड रेशो? कितना होगा बताओ? 1:1:1 कितना हो जाएगा बताइए? बांटो जरा, 16,000 को बांटिए 1:1:1 की रेशो में, कितना होगा बताइए? हाँ 30 है। क्या कह रहा है? 16,000 को बांटना है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो 16,000 का ही है। बांटो जरा कितना आएगा? 5
333, 5333 और 5334, एक को 1 रुपया ज्यादा दे दो, बांट दिया। 40,000 का, सॉरी 40, मैंने 16,000 क्यों पढ़ लिया? अच्छा, क्लेम फॉर कंपोजिशन है। अच्छा ठीक है, 40,000 को बांट दो, कितना आता है? 13,333। सही कहा था राहुल भाई, है ना? कैलकुलेटर बाबा की जय। ठीक है, ये तो हमने बांट दिया। कौन सी रेशो में भाई? ओल्ड रेशो में। और इसे क्रिएट कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। नई रेशो कितनी है बताइए, और किसके बीच में है? बोलो। 40,000 क्रिएट करोगे ना, किस रेशो में, किसके बीच में? गणेश के बीच में। कितना रेशो? 3 और 2 5, कितना हो जाएगा बताइए? 24,000 और कितना? 16,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कौन सी रेशो में? न्यू रेशो में। तो ये एग्जैक्टली गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो गया, समझो। यहां तीनों को दिया ना भाई। जब मैं, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, अगर मान लो मेरे पास कोई एडजस्टमेंट पूछना होता, तो मैं क्या करता? वर्कमैन कंपोजिशन फंड को बांट देता ना ओल्ड रेशो में। मैंने बांट दिया। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपको वर्कमैन कंपोजिशन बांटना नहीं है, इसे इसे क्या करना है, आपने नई बैलेंस शीट में दिखाना है। तो मैंने क्रिएट कर दिया। देखो समझो, जब आप उसे बांटते, इधर देख बेटा उन्नति, जब तुम बांटते तो एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू कौन? गणेश का कैपिटल, दूसरा कौन है? हरीश का कैपिटल, और तीसरा कौन है? अनिल का कैपिटल। 40,000, कितना? 13,333, 13,334, 13,333, ऐसे एंट्री बनती है। बांट दिया इसको। जब मैं क्रिएट करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? नए पार्टनर कौन कौन बचे में? रिमेनिंग पार्टनर, गणेश का कैपिटल डेबिट, अनिल का कैपिटल डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितने का? 40,000 का। और क्या रेशो में? 24,000 और कितना? 16,000। इट विल बी द एंट्री। ऐसे बनेगी एंट्री। एक डाउट है, बोलिए। तो जो फर्स्ट एंट्री है, लेकिन उसमें क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन भी तो आएगी ना? हाँ बेटा, क्लेम फॉर कंपनसेशन आएगा, लेकिन क्लेम फॉर कंपनसेशन को फिर मैं, जब मुझे वर्कमैन कंपनसेशन फंड यूज ही नहीं करना है, तो क्लेम फॉर कंपनसेशन को तो किनारे कर दो पहले तुम। बोलो मैं आगे। यस सर। क्लेम फॉर कंपनसेशन को किनारे कर लो ना तुम अभी। पहले तो तुम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को जीरो करो और फिर उसे क्रिएट कर दो। तो कर दिया, इसे जीरो कर दिया, उसे क्रिएट कर दिया, हो गया नहीं हो गया बता पहले? यस सर। दिस इज डन। और यही अगर मैं को कंबाइन करूंगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। बट डोंट डू गेनिंग टू सैक्रिफाइस, उससे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ते हैं। अब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड नई बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का दिखेगा? 40,000 का दिखेगा। अदरवाइज पहले क्या होता था? पहले हम एंट्री करते थे वर्कमैन कंपन, देखो क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000 का ना, तो पहले मैं एंट्री करता क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 40,000 से टू क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000 से, और जो 24,000 बढ़ गया वो पार्टनर्स को मैं कितना? 888 बांट देता ना उसको। अब नहीं करूंगा ना ऐसा, क्योंकि कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आपने बांटना नहीं है। अब आपका क्वेश्चन था सिद्धांत कि अब आपका क्वेश्चन है कि बचा हुआ 16,000 का क्या करूंगा मैं? वो जो क्लेम फॉर कंपनसेशन है, कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर कंपनसेशन हो गया। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड ना होता तो क्लेम फॉर कंपनसेशन का क्या करते हम? रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट करते ना। क्या एंट्री होती? रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो आप यहां लिखेंगे क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन। समझ पा रहे हो बात? यस बोलो सर। भाई। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड यूज करते तो क्लेम फॉर कंपनसेशन दिखता, लेकिन वो किससे एडजस्ट होता? वर्कमैन कंपनसेशन फंड से होता। अब तो फंड को मैं हाथ ही नहीं लगा रहा, तो फंड को बांटा और क्रिएट कर दिया, फंड नई बैलेंस शीट में दिख गया। और यहां साथ साथ क्या दिखेगा आपको? अब क्लेम फॉर कंपनसेशन भी दिखेगा, कितने का? 16,000 रुपए का। डन, ऐसे दिखेगा। आप समझ में आई एंट्री? तो ये था क्वेश्चन का वो सबसे, ये पार्ट सबसे खराब पार्ट है। लोग इसको विजुअलाइज नहीं पढ़ पाते कैसे करना है, लेकिन आप इसे शायद समझ पा रहे होंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड को पहले क्या कर दीजिए? ओल्ड रेशो में बांट दीजिए, फिर न्यू रेशो में क्रिएट कर दीजिए। ये एंट्री क्यों करनी पड़ी? क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन वर्कमैन कंपनसेशन फंड इन द न्यू बैलेंस शीट। तो जब हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटेंगे नहीं, तो जो क्लेम फॉर कंपनसेशन है वो तो मेरे रिवैल्यूएशन से जाएगा ना। अदरवाइज मैं किससे पूरा करता इसको? वर्कमैन कंपनसेशन फंड से पूरा करता। फंड हम यूज नहीं कर रहे, तो एंट्री ऐसे चली जाएगी। पता चल रहा है?
I feel it is technical for many of you. Still, you have a problem? Raise your hand, raise your voice. नहीं, हाँ, बांट दिया, बस खत्म, यही करना था। क्यों करना था ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है नीचे, देखिए क्वेश्चन में क्या लाइन दे रखी है आपके, क्वेश्चन में वन लाइन इज वेरी क्लियरली गिवन टू यू, द क्लेम फॉर कंपनसेशन इज 16,000, ई फॉर एलिफेंट वाली एंट्री है। However, partners decided to show workman compensation reserves at its original value. What is this original value? 40,000. पार्टनर कहते हैं इसे 40,000 में दिखाओ, तो दिख गया। अगर मैं इसके अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड एडजस्ट कर देता तो ये यहां थोड़ी दिखता, 16,000 चला जाता किस पे, क्लेम पे, और बाकी का 24,000 पार्टनर्स में बढ़ जाता 8,000 करके। अगर ये लाइन नहीं थी, नीचे वाली लाइन ना होती, तो मैं क्या करता एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 40,000 से, टू क्लेम फॉर कंपनसेशन 16,000 से, और जो बढ़ गया 24,000 वो पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में इक्वली गणेश, हरीश और अनिल करके 8,000 बांट देता, फिर ये नहीं आती एंट्री। हाँ, क्लेम फॉर कंपनसेशन आता, लेकिन अब हमने क्या किया, क्लेम फॉर कंपनसेशन को दिखाना है नहीं बैलेंस शीट में, वो दिख गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को भी दिखाना है, वो भी दिख गया। ठीक है, तो याद है चेंज इन पीएसआर में ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको, पार्टनर डिसाइडेड टू शो रिजर्व। अगर ये कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू शो वर्कमैन कंपनसेशन फंड एट 50,000, तो मैं इसको राइट ऑफ करता ओल्ड रेशियो में 40,000 को, और फिर कितना करता 30 और 20 से उसको क्रिएट कर देता। दिस इज द पॉइंट। ठीक है जी, पहला आइटम था वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उसके सारे कंपोनेंट कर लिए। अगला आइटम बोलिए क्या है, नहीं पता चल रहा बेटा कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, कौन सा बताइए क्या, अब बोलो। अरे अगला आइटम क्या है बैलेंस शीट का, क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर पे, तो क्रेडिटर को कहां डाल देंगे, यहाँ इस बैलेंस शीट में डाल देंगे। क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 1,25,000। अगला आइटम बोलिए, व्हाट नेक्स्ट, रिजर्व्स। क्या क्वेश्चन में रिजर्व के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला तो हम क्या करेंगे, रिजर्व्स को बांट देंगे किस रेशो में, रिजर्व्स कितने का है, तो कितना चला जाएगा, 25,000, 25,000 और 25,000 बांट दिया, हिसाब बराबर, बढ़ गया रिजर्व। ये थोड़ी बोला कि रिजर्व को, अगर कहता रिजर्व इज टू बी मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो रिजर्व को बांटता 25-25 और क्रिएट कर देता कितना, न्यू रेशो में, तब ऐसा होता। अगला आइटम बोलो क्या है, हाँ खत्म। अगला आइटम बोलो क्या, एसेट्स में कैश हेड, कैश इन हैंड, इसे छोड़ देंगे अभी, यहाँ पर कितने रुपए का है, हाँ 20,000 रख के इसको छोड़ देंगे, अगर कोई परेशानी हुई कुछ और चीज हुई तो हम उसको बाद में हैंडल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट चलिए, नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज, हाँ कोई एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट, डेटर्स कितने के हैं, डेटर कितने के हैं, क्या बोला प्रोविजन, 6% of debtors. 4,200 हो गया, Yes, sir. तो कितना होगा, 65,800. 65,800, नाइस। और ये कहां डालेंगे हम, इस तरफ, इधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,200 का। अगला आइटम बोलिए क्या है, कोई एडजस्टमेंट है, स्टॉक कितने का, No, sir. कितने का, Stock 60,000. 60,000 का। अगला आइटम बोलिए, कोई एडजस्टमेंट, Land and building. क्या लिखा है, 10% depreciate. वैल्यू तो बोलो, 2 लाख का 10%, 20,000, इट विल बी 180, और डाल देंगे इसको कहाँ, यहाँ डेबिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग। $20,000 का। अगला आइटम बोलिए क्या है, कोई एडजस्टमेंट, क्या डेप्री है, एप्री, वैल्यू, So 1 lakh. फिर 20,000, 80,000 वैल्यू हो जाएगी। कहाँ डालेंगे इसको, प्लांट एंड मशीन को, यहाँ 20,000। अगला आइटम बोलिए क्या है, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट Investments. हाँ इन्वेस्टमेंट्स। आप समझिए क्या कहता है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय कौन, Harish at Harish. 60,000. एट 6, इन्वेस्टमेंट कितने के थे आपके पास, कुल मिला के 50 के इन्वेस्टमेंट को कितने में ले जा रहा है, 60,000 में ले जा रहा है। हाँ पहला काम,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले बढ़ा दीजिए, कितने से 10,000 से, व्हाट विल बी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो आप क्या करेंगे, इधर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट्स कितने के हो गए आपके 10,000 के बढ़ गए। अब इन्वेस्टमेंट पहले कितने के थे पहले कितने के थे इन्वेस्टमेंट 50,000 और अब कितने का हो गया 60। कौन ले जा रहा है उससे, हरीश। हरीश तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए, पहली एंट्री बननी चाहिए थी आपको इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 10,000 से 10,000 से वैल्यू बढ़ा दी। और दूसरी एंट्री क्या करनी चाहिए अब आपको, अब इन्वेस्टमेंट हरीश, तो हरीश कैपिटल डेबिट, हरीश का कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कितने के 60,000 के, और हरीश को डेबिट करेंगे कितने से 60,000 से। ये दो एंट्री बनती है, जिसमें से आपने रिवैल्यूएशन में डाल दी एंट्री कितने की 10,000 की डाल दी, और इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 50 की जगह 60 का हो गया। अब वो इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, हरीश। तो हरीश के अकाउंट में यहाँ लिखूंगा मैं क्या, इन्वेस्टमेंट्स। हरीश के अकाउंट में कितने का 60,000 रुपीज का, 10,000 का फायदा। अगर हरीश इस इन्वेस्टमेंट को कितने में ले आता, 40 में ले आता तो क्या होता है। तो पहले हम एंट्री बनाते क्या, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 10,000 से, फिर अगली एंट्री बनाते हरीश का कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से 40,000 से, तब हम ऐसा करते हैं। करेक्ट। तो पहले वैल्यू ठीक कर लीजिए, फिर इसको एडजस्ट कर लीजिए। कुछ लोग पता है ये एंट्री भी करते हैं ध्यान से सुनना, कुछ लोग एंट्री करते हैं हरीश कैपिटल डेबिट, रुक जा बेटा, 60,000 से टू इन्वेस्टमेंट्स कितने का 50,000 रुपए का, और टू रिवैल्यूएशन कितने का 10,000 का। कुछ लोग ऐसी भी एंट्री करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यार एक बात बताओ, ये रिवैल्यूएशन 10,000 हरीश के नाम से हो रहा है सीधा, पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो आप चाहे तो ऐसा एंट्री भी कर सकते हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं, लोग कंबाइन एंट्री भी करते हैं कुछ बार, लेकिन ज्यादा ठीक है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाइए, उसके बाद क्या कर दीजिए उस बढ़ी हुई वैल्यू को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटाइए, फिर घटी हुई वैल्यू को पार्टनर्स को दे दीजिए। एंट्री चलेगी, इन्वेस्टमेंट दिखेगा यहाँ, दिखेगा, क्यों दिखेगा भाई, नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया, हरीश लेके चला, हरीश के अकाउंट से काट दिया हमने। ठीक है, डेबिट करने का मतलब काट देना उसके अकाउंट से। अगला एडवांस, अगला अमाउंट क्या है, हाँ खत्म। एडजस्ट, आपके बैलेंस शीट के आइटम खत्म हो चुके हैं। पहला एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी कर चुके हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्लेम कर चुके हैं, गुडविल फर्म की वैल्यूड हम वो भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, न्यूली कंसिडर्ड फर्म का कैपिटल, उसको हम अभी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। 0 0 2 6 4 10 2 4 60,200, 60,200। ठीक है, लॉस ट्रांसफर्ड टू, अभी ध्यान से देखो किसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, हरीश का कैपिटल, और नहीं हरीश नहीं, पहले गणेश, पहले गणेश का कैपिटल, गणेश का कैपिटल, हरीश का कैपिटल, और तीसरा अनिल्स कैपिटल। बांटो कितना, कितने का था ये, हाँ 50,200। बांटो जरा किस रेशो में जाता है, 16733 और 16733 है ना, 167,334, ऐसी तो बनेगा फिर। क्लियर है, बांट दिया, कौन सी रेशो में उन्नति पता चल रहा है ना, जिप जैप कहां डालेंगे इसको, रिवैल्यूएशन की इस तरफ, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस 16733 16733 16734। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल साइलेंट है। तो साइलेंट क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, जो जाने वाला पार्टनर है ना उसको कैसे दे देना है, कहां ट्रांसफर कर देंगे उसके पैसे को, वेयर विल ट्रांसफर इट, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलो सबसे पहले एक एक करके सबका हिसाब निकालते हैं। ये अनिल का कितना आ गया, ये 4 3 3 8 3 138,334। एवरीबॉडी इज ओके। इसका कितना आ रहा है देखिए, 3 3 3 3, ठीक है, 6 6 10 3 13 5 18 का 8 लगे 1 और 1 10 और 1 11 और 1 12 और 2 14, 148,333 148,333। ठीक है, इसका कितना आ रहा है देखिए, 3 3 3 5 और 3 8
1,08,000, 1,08,000, 1 2 3, इट इज गोइंग टू इन दिस वे, ऐसा चल रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले हम किसका हिसाब निकाल लेते हैं, पूरा इसका हिसाब निकालिए, यहाँ डैश करिए इधर, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 6, हो गया 7 13 1, 6 1 7 और 1 8, 6 1 7, 71,600 कितना बन रहा है इसका 70, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए एक बार, 71,600 क्या मतलब इस बात का, क्या हम सी के लोन अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, 71,600 हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कर लीजिए ट्रांसफर। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ लिखेंगे हरीश लोन अकाउंट, और इसके अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, और ये कहाँ जाएगी एंट्री, यहाँ लायबिलिटी साइड में जाएगी, क्या लिखेंगे इसको, हरीश का लोन कितने का 71,600, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, हो गया हिसाब क्लियर, किसका हिसाब क्लियर हो गया है, हरीश का। अब जो बच गए उनका बैलेंस शीट निकाल लीजिए बैलेंस शीट, ये कितना बैलेंस आया 0 0 0 और 6 13 1 1, देख रहे हैं, ये देखिए 4 1 5 6 11 और 6 17 1 18 1, 1,01,600, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, और इसका बैलेंस कितना आता है 0 0 6, 6 4 10, 6 16 2 18 1, 52,600, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 52,600 और 1,01,600, ये वैल्यू आ गई। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और क्या लिखेंगे इसके अंदर, बैलेंस बीडी कितना 52,600 डैश 1,01,600, और क्या लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडजस्टेड ओल्ड, ये एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, एडजस्टेड उन्नति, पता चल रहा है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, एडमिशन में भी ऐसे ही करते थे, अभी भी ऐसे ही करेंगे। ये बैलेंसेस यहां से उठा के यहाँ रख दिए। अब आपसे कहता है क्या कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब मुझे बताइए पूरी फर्म की कैपिटल बची कितनी, ये बची और ये बची, ये हरीश तो अपनी लेके चला गया, उसका तो कुछ बचा ही नहीं ना, उसका तो हिसाब क्लियर हो चुका है, तो आपकी कैपिटल कितनी बनेगी। अब देखिए, अब आप कैपिटल एडजस्टमेंट देखिए कैसे होता है, पहले भी मैंने ऐसे किया था एडमिशन वाले क्वेश्चन में, अभी भी ऐसे करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ लिखेंगे आप एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ हरीश, हरीश की एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी है 52,600 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ अनिल, अनिल की कैपिटल कितनी की है बताइए 1,01,600, बताओ टोटल कितना आ गया 0 0 6 6 12 2 3 1 4, कितना है बेटा टोटल बोलो। सर वो गणेश है, आपने हरीश लिख दिया। अच्छा गणेश है, थैंक यू बेटा, थैंक यू गणेश, और ये अनिल है। जब हरीश चला गया, उसका पैसा हमने उसकी कहां लोन में ट्रांसफर कर दिया ना, हरीश के लोन में ट्रांसफर, तो ये जो कैपिटल बची किसकी है, अब ये फर्म की है, क्या बोल रहे थे तुम 51,600 होना चाहिए पक्का से, चेक कर लीजिए बताइए, इज इट 52 या 51, हाँ 51 ही है, 51, तो ये कितना हो जाएगा आपका 51, तो ये कितना हो जाएगा 153,200। अब ये किस रेशियो में होना चाहिए भाई बताइए मुझे, गणेश इस टू अनिल, क्या रेशियो है इनकी, न्यू रेशियो 3:2 में, बांटो जरा किसके नाम पे कितना आता है, निकालिए कितना आता है 153,200, कितना कितना आ रहा है सबका शेयर, यही है कैपिटल एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कैपिटल एडजस्टमेंट, 153,200 91920 91920 और into 2 61,280, दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू, ये चलेगी वैल्यू आपकी, क्लियर है जी।
ठीक है, अब इनको वहां रख दो, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, फिर क्या होता है, लाएगा या ले जाएगा, यही तो होगा। चलो कंपैरिजन करते हैं, यहां लिखते थे बैलेंस सीडी, और ये कौन सा वाला, ये न्यू वाला, न्यू न्यू कैपिटल है ये, वो ओल्ड कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल है। कितना यहाँ लिखेंगे हम लोग, 91,920 डैश, और इसका कितना लिखेंगे, 61,280। अब मुझे बताइए 1,06,000 पुराना, नया कितना है 61,280, ये पैसा लाएगा या ले जाएगा, बोलो लाएगा या ले जाएगा। अच्छा लेजर में क्या करते थे, जो बड़ा होता था वो लिख दीजिए, ये लिख दीजिए यहाँ 1,01,600, यहाँ लिख दीजिए 1,01,600, लिख दिया भाई 1,01,600। अब ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 2, 8 और 10 हो गया, 2 और 1 3, और 3 6 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपके पास 0 और 4, 40,320। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कैश। ये पैसा लाएगा या ले जाएगा, देखो इसका पुराना था 1 लाख, नया 61, ये पैसा ले जाएगा, दिस फेलो विल टेक मनी, ले जाएगा। अब ये ज्यादा है वो ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, 91,920, 91,920, तो 0,2304, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ये पैसा क्या होगा, लाएगा, और ये पैसा क्या हो जाएगा, ले जाएगा, ऐसे करके हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट, बन गया कैपिटल एडजस्टमेंट, पैसा लाना ले जाना हो गया, आसान। अब मैं कैश अकाउंट में क्या करूंगा, देखो मैंने ऑलरेडी कितना लिखा हुआ था, 20,000 लिखा हुआ था ना, प्लस कितना करूंगा मैं, 4320 माइनस 4320, व्हाट विल बी माय आंसर, मेरा आंसर रहेगा 20,000 ही। बोलो एवरीबॉडी इज ओके, मेरी वैल्यू 20,000 ही तो रहेगी भाई, जितना ला रहा है उतना ले गया वो, हिसाब बराबर। और आपकी कैपिटल क्या हो गई है, ये इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई नहीं हुई, तो हमें कुछ अलग से करना पड़ा, नहीं करना पड़ा कुछ भी अलग से, गॉट इट। सो नाउ योर कैपिटल इज व्हाट, योर कैपिटल इज व्हाट, गणेश और किसकी, अनिल की। गणेश की कैपिटल कितनी है भाई, 91,920, और इसकी कितनी है बताइए, 61,280, इन दोनों का टोटल कितना है, 153,200, दिस इज द टोटल। अब कर लीजिए फाइनल आंसर, निकाल लीजिए क्या आता है, इज इट मैचिंग और नॉट, देख रहे हैं ऐसे करके। तो टोटल करो जरा कितना आता है इसका, 0 0 6 और 2 8, ठीक है, 3 और 1 4, अच्छा 10 और 5 15, एक कैरी, 6 और 7 13 17 18 तो 20, 2 3 4,05,800, 0 0 8 5 2 6 8 से 14 और 8 22 और 8 3 4,05,800, इज इट मैचिंग और नॉट, मिल रहा है आपका आंसर। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि रिवैल्यूएशन एक कैपिटल बनाई, हमने बैलेंस शीट भी बना के दिखा दी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट। और आपने एक चीज नोट करी है, चेंज इन पीएसआर में भी एक्सटेंडेड कैपिटल से बनवाया था, एडमिशन में भी एक्सटेंडेड कैपिटल से करें, रिटायरमेंट में भी ऐसे करा। एक्सटेंडेड कैपिटल कब नहीं बनता, जब कैपिटल फिक्स होती है बस, तब नहीं बनता। तो कुछ बहुत मुश्किल है कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पर। एडमिशन में क्या करते थे हम लोग, सबका ले आते थे नीचे, रिटायरमेंट में क्या करेंगे, जिसकी पेमेंट ऊपर हो रही है पेमेंट कर दो, बचे हुए हिस्से को कहा नीचे ले आओ, और फिर ये ओल्ड है और ये नया वाला, उसके साथ कंपैरिजन करिएगा, आपको दिख जाता है। अच्छा अगर मान लो यहाँ पर, अभी पहले इसको नोट कर लें, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ एक और चीज का। हाँ ऐसा क्वेश्चन 8 मार्क में आता है। अब आप देखिएगा कि आप अपने बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस कर पाएंगे, देखिए बुक दिखाइए जरा। अच्छा इसमें एक और चीज समझिए, अब एक और चीज, एक छोटा सा मैं ट्विस्ट दे रहा हूं। अगर कहता कि डेफिशिएंसी सरप्लस टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो क्या होता, तो भाई यहाँ कैश की जगह क्या कर देता मैं, करंट, और यहाँ कैश की जगह क्या कर देता मैं, करंट। उससे क्या होता, अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है तो क्रॉस ट्रांसफर होता है, और जब अकाउंट टू बैलेंस शीट होता है सीधा ट्रांसफर होता है। तो इससे बैलेंस शीट में सीधा नीचे ट्रांसफर होगा, किसके नाम पे जाएगा ये, गणेश, यहाँ लिखा जाएगा क्या, गणेश का करंट अकाउंट लिखा जाएगा, कितना 40,320, और वहां कितना लिखा जाएगा, वहां किसका नाम लिखा जाएगा, ये हु इज दैट पर्सन हियर, अनिल्स करंट अकाउंट,
कितना लिखा जाएगा 40,320। और अब ये नहीं लिखने की जरूरत है आपको, आपको कैश इन हैंड तो 20,000 ही रहेगा, और आपकी दोनों तरफ कितना 40,320 बढ़ जाएगा, तो देयर विल बी अ चेंज इन योर बैलेंस शीट। जरा जोड़ो जरा, ये 4,05,800 में अगर मैं जोड़ू 43,220 जोड़िए, 4,05,800 में जोड़ दो मैं कितना 40,320, 446,120, 446,120 क्या हो जाएगा ये 446,120, दैट विल बी योर आंसर। अगर वो बोलता है क्या कि डेफिशिएंसी इफ एनी या सरप्लस इफ एनी इज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो फिर ऐसा हो जाता क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहता, सिर्फ आखिर में ये बता। आओ दिखाता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको। कौन सा क्वेश्चन करा था अभी हम लोगों ने यहाँ पर, हमने कौन सी, ये जो हमने क्वेश्चन करा एग्जाम्पल करा है, इसका जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अमित, बालन और चंदर, Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion of new profit sharing ratio by opening current account. By opening current account? बोला by opening current account, तो कैसे करना था, ऐसे ही करना था। अगला क्वेश्चन देखिए 47. The continuing partner decided to adjust their capital in new profit sharing ratio after retirement of B. Surplus deficit any capital account will be adjusted through opening current account. हो गया। 48 देखिए, 48 में क्या लिखा हुआ है कि ये 48 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से समझना। वो कहता है कि हरीश को जितना भी पैसा देना है ना उसके लोन में ना उसको सीधा देना है, एक बिल एक्सचेंज एक्सेप्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जहां मैंने हरीश का लोन लिखा ना वहां क्या लिख दिया बीपी, बीपी बीपी बिल्स ऑफ एक्सेप्ट करना मतलब बीपी, बीपी हो गया। और यहाँ अनिल का जो क्या लिखा था, हरीश का लोन लिखा था ना, ये क्या लिख देते हैं हमें यहाँ पर बीपी, हो गया क्वेश्चन खत्म। ऐसा है वो क्वेश्चन 48, जैसे यहाँ करा बिल्कुल वैसा उसमें करना था। तो आपका कौन कौन से क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है, अब क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन 47 है और क्वेश्चन क्या है 48 है। दिस इज इन योर ग्रिप, ये आप इसे आराम से कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, कोई ऐसी बहुत परेशानी, कोई बहुत ऊंची ऊंची चीज नहीं है। अब बोलो तुम्हारा डाउट क्या था, यू हैड अ डाउट इन वन क्वेश्चन। राहुल बोलो, उन्नति बोलो, अपने डाउट बताइए पिछली क्लास से रिलेटेड। हाँ 44 का क्या है, हाँ 44 का दिखाओ जरा, 45 का सी, हाँ मैं बता रहा हूँ। इंक्लूड अ वैल्यू सन्ड्री क्रेडिट 2500 आउटस्टैंडिंग क्लेम विच इज नॉट रेटाइज, मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर से 2500 कम हो जाएंगे तो आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर से 2500 कम कर देंगे और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है जी। 45 बोलिए क्या डाउट होता है। हाँ क्रेडिटर की वैल्यू खत्म हो जाएगी 2500 रुपए से, और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में क्रेडिटर 16,600 के थे, क्रेडिटर 2,500 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14,100 के, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में कितना डाल देंगे आप 2500 रुपए डाल देंगे। और बताइए, और एग्जाम्पल 7 कौन सी, इसी एडमिशन वाली की बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही थी। ठीक है, आई जस्ट चेक अभी क्लास के बाद, आई सी कि आपकी बैलेंस शीट में क्या दिक्कत आ रही है, आई सी दैट। और किसी का कोई डाउट, करें क्वेश्चंस, शीट के क्वेश्चंस करें कुछ, कोई डाउट नहीं, मिल गया तुम्हारा आंसर, दिखा जरा दीदी को, दिखा देखो जरा पीछे। तो राहुल तो काम कर रहा है मुझे लग रहा है, कहीं आउटसोर्स तो नहीं कर रहा, मतलब 500 रुपए देके होमवर्क करवा रहा हूं अपने, है हाँ कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो पेड, उनमें आंसर्स निकल जाते हैं। अरे जानता नहीं, पूरी 11th उन्हीं के सारे निकली है तो कह रहे जानते नहीं। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट। अभी मेरी क्लास के जितने बच्चे बैठे इनमें से 60% बच्चे तो ब्लैंक हैं क्योंकि उन्होंने चैप्टर शुरू ही नहीं करा। तुम्हारा क्या होगा साहब, बता भी क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले 7, देखता हूँ 7 में क्या दिक्कत है। लेट अस सी व्हाट इज 7। 7 में आपके सामने स्क्रीन पे देखता हूँ क्या दिक्कत है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक बच्चे ने ट्राई किया था, उसको डाउट आ रहा है। गुडविल तो आराम से कर लेंगे, कुछ नहीं है। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड 2, यहाँ गलती करी होगी।
बताओ फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन कितना लगाया? वेरी नाइस। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड टू 57,500, यानी कि 60 से 80,000 से कितना 60 से कितना कर रहे हैं 50 2,500 का डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डालेंगे और 60 में से माइनस कर देंगे तो नई वैल्यू कितनी आ जाएगी 57,500 की। क्लियर है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स, तो 1 लाख का 5% 5,000 रुपया, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 5,000 रुपया और बैलेंस शीट में 95,000 हो जाएगा। क्रेडिटर वर रिड्यूस बाय 2,000, तो क्रेडिटर की वैल्यू दिखेगी 48,000, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला जाएगा 2,000। कैपिटल फॉर्म फिक्स हो गया 1 लाख एंड नेक्स्ट टू बी पेड कैश इमीडिएटली, तो ये तो बात की बात है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करना है, एज इट इज जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो दिख रहा है 85,000 के पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है ना जो 85,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस 85,000 का, क्या करेंगे इसका यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस और तीनों को ओल्ड रेशियो में 5:3:2 की रेशियो में बांट देंगे। और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिल गया, बोल बेटा रिवैल्यूएशन का लॉस मिला तुम्हें? पार्टनर्स कैपिटल के नए बैलेंसेस मिल गए 79,000 and 1,18,500 ये वाले बैलेंसेस। You got this or not? नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में इसको देख लूंगा, आप जाना मत। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का? अच्छा हाँ, एक तो वो 3 क्वेश्चन ये हो गए और ये जो शीट पे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको कौन से वाले, ये भी आपकी रीच में अब हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका कौन सा केस करा हमने, केस 1 करा ना। केस 1 का एग्जाम्पल 1 कर पाएंगे आप, एग्जाम्पल 2 कर पाएंगे आप, बस एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों करना। 3 क्वेश्चन वो, 2 क्वेश्चन है, सिर्फ 5 क्वेश्चन इजिली। ठीक है, मैंने अगर आप कभी भी अपने सीनियर से पूछेंगे कि भाई रिटायरमेंट डेथ में सबसे मुश्किल क्या था, वो बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर तक मैंने क्या, लास्ट ईयर तो कैपिटल एडजस्टमेंट था नहीं, जब कोरोना की पहले का बैच था तब मैं करवाता था कैपिटल एडजस्टमेंट। उसमें करवा दिया, क्वेश्चन पूरा करवा दिया, लेकिन क्या होता था फिर भी बच्चों को डाउट रहते थे। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक क्लास में सिर्फ एक ही केस लेके चल रहा हूँ और आपको 2-3 क्वेश्चन वैसे करने के लिए दे रहा हूँ। अगर फिर भी अगर गड़बड़ है तो फिर वाकई इट्स अ डिफिकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, तो अब तो कोई डाउट किसी का यहाँ तक? गौहर को बोले, गुनीत बोले, इक्षिता, मान्या, शानक? No, नो sir. सर। चलिए ठीक है, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।